ओम साई राम, जय साई राम। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, हैशटैग स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। ये सीरीज़ हमने शुरू की थी कुछ टाइम पहले एंड बीच में एक बड़ा ब्रेक आ गया। बाबा की इच्छा होगी शायद आज एक मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है नज़रिया। एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फेसबुक पे एक स्टोरी पढ़ी, एक मदर ने लिखी हुई थी। ये फेसबुक पे जो मदर्स का ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, उसमें मैंने कहीं एक स्टोरी पढ़ी कि वो जो मदर थी वो बोल रही थी कि एक दिन सुबह सुबह वो अपने किचन में जाती हैं। उनके हस्बैंड ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं, तो वो देखती हैं किचन में जाके जो सिंक है जहाँ पर बर्तन होते हैं, वो बर्तन सब उठा के उन्होंने उनके हस्बैंड ने डाल दिए थे। उनके पास डिश वॉशर था, जो डिश वॉशर जिसमें बर्तन धुल जाते हैं अपने आप, उसमें उन्होंने डाल दिए थे उनके हस्बैंड ने। तो जिस तरह से डाले थे वो बिल्कुल भी नीट नहीं था, शायद उसमें उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की थी। तो ये बहुत गुस्सा हो रही थी एंड बहुत अपसेट हो रही थी। और इनकी एक छोटी बेटी है 4 साल की। उन्होंने कहा कि जब वो सिंक के पास गई तो वो पूरा सब नज़ारा देख के ना सिंक का, ये थोड़ा गुस्सा गई और थोड़ा सा अपसेट हो गई। और कैसे होता है ना, हम औरतों का सुबह सुबह इतनी घाई होती है। शायद ये भी वर्किंग वूमन थी। बोले कि मुझे खुद को भी ऑफिस जाना था एंड ये सब इतना पसारा किचन में हो गया, अब कैसे होगा, डबल काम हो गया मेरा। तो ये ऐसे ही मन बोल रही थी, और लेकिन उनकी शक्ल पे दिख गया उनकी बेटी को, क्योंकि उनकी शक्ल पे पता चल रहा था कि ये थोड़ा सा अपसेट हैं। होता है ना, बच्चों को भी पता चल जाता है। इतनी सी उनकी बेटी 4 साल की, उसने अपनी मम्मा को देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है मम्मा में। तो वो आगे गई और मम्मा के फोरहेड पे उसने अपनी उंगली रखी और बोला, क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हो। तो जैसे ही बच्ची ने उनके ऊपर ऐसे हाथ रखा उनके फोरहेड पे, तो उनका सारा गुस्सा निकल गया और वो हंस पड़ी और बोली कि हाँ, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि तुम्हारे पापा ने पूरे सब बर्तन डिश वॉशर में ऐसे डाल दिए हैं, मेरा काम डबल हो गया बेटा। तो उनकी बेटी ने बोला कि मम्मा, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आपने ये देखा कि उन्होंने आपको हेल्प करने की कोशिश की। या हो सकता है वो हेल्प करने जा रहे हों लेकिन उन्होंने भी नाश्ता नहीं खाया हो और उनको भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हो, तो आधे में इसलिए ही उन्होंने छोड़ दिया और वो चले गए। आप ये भी तो सोचो। तो इनकी ये जो माँ थी वो इतना हैरान हो गई कि इतनी सी मेरी बेटी 4 साल की, उसने अपने पापा का साइड, पापा की तरफ का नज़रिया मुझे बता दिया। तो वो बहुत सोच में पड़ गई और बोली कि ये जो होता है ना पर्सपेक्टिव, नज़रिया जीवन को जीने का, उनकी 4 साल की बेटी ने उनको इतनी सी बात में समझा दिया। तो ये मुझे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये हमारी डे टू डे लाइफ की स्टोरीज़ होती हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, पर क्या हम एक दूसरे के नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा सामने वाले बंदे ने क्यों ऐसा किया। चाहे वो आप खुद हों, चाहे आपके पार्टनर हों, या आपके बच्चे हों, या आपके घर में सास ससुर हों, क्या हम उनके तरफ से भी सोचने की कोशिश करते हैं, उनके नज़रिए को देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर कोई यूं ही कोई कुछ नहीं बोल जाता, उनके पीछे उनके विचारधारा होती है, उनके कारण होते हैं, उनका नज़रिया होता है, उनकी आज तक की परवरिश का नतीजा होता है कि हम जो जो बोलते हैं, अपना नज़रिया, हमारे जीवन जीने का नज़रिया कैसे बनता है, आज तक जो हमने लाइफ में जिया है उसके ऊपर बेस्ड होता है वो। तो क्या हम उस नज़रिए को सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं? हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे नज़रिए को समझे, पर क्या हम कोशिश करते हैं? जब इतनी सी 4 साल की बच्ची दोनों साइड के, अपने मम्मी और पापा दोनों साइड के नज़रिए को समझ सकती है, तो क्या हम एडल्ट्स, हम बड़े, हम मम्मा पापा, भाई बहन, क्या हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते? ज़रूर समझ सकते हैं। सोचने की बात है, नज़रिए की बात है। नेक्स्ट टाइम किसी से भी चिढ़ने से पहले
नाराज़ होने से पहले, गुस्सा होने से पहले ज़रा सा उनके नज़रिए के बारे में भी सोचिए, शांत रहिए और अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। तो आज का टॉपिक यही था, नज़रिया। हम अगर अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलेंगे, जीवन की तरफ एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो जीवन में बस पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आएगी और हमारे रिश्ते संभले रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो बाबा का यही संदेश था आज कि जीवन में अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलिए, एक दूसरे के नज़रिए को समझिए और खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।